हमारा सुमित्रा नाम है साहिब। क्या है पूरा मामला इनका? अब साहिब हम नान है माई मर गए इनका। हम इनका सही पाए के इतना बाकी है साहिब। अब हमके खावे में इनकर मेहरारू पतन मचाती है, मरती है, गर जाती है, चढ़ के छाती पे मरती है। आपको? अच्छा। कहती तुमके खाना न दे रहे हैं। तो साहिब अब कहाँ जाए, भीख मांगी कहाँ जाए, कहाँ ना करे। तो बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ एक पीड़ित हैं। अभी इनसे जानते हैं दरअसल इनका पूरा मामला क्या है। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि इनकी पत्नी बगैर बताए इनके घर से चली जाती है और फिर उसके बाद दोबारा वापस नहीं आती हैं, जिनके 3 बच्चे हैं। पूरा मामला क्या था, इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें इनसे बातचीत करनी होगी। तो आइए इनसे मिलाते हैं और जानते हैं पूरी हकीकत कि दरअसल पूरी कहानी का सारांश क्या है। क्या नाम हो भैया? संतोष कुमार कोटार जी। ग्राम नवगंवा, पूरा खिटरिया, थाना कौंधियारा, प्रयागराज। क्या हुआ है संतोष जी, क्या है पूरा मामला, बताएं जरा विस्तार से। सर ये फ़ोन का मामला था, क्योंकि फ़ोन सुबह की बात है, सुबह में फ़ोन लगाई थी। अब वो कहाँ लगाई थी हमें नहीं मालूम था। वो लगा के बात की हमसे दूर रह के, और उसके बाद मैं जब पूछा कि कहाँ बात कर रही हो, और जहाँ भी बात करो नंबर डिलीट मत करना। तो वो बात करके नंबर को डिलीट कर दी। और मैं जब पूछा तो बताती है कि मैं अपने बहन से बात कर रही हूँ। मैं उससे बोला कि तुम बहन से बात कर रही हो तो तुम नंबर क्यों उड़ा दी हो, तुम्हारी बहन है, मेरी क्या दुश्मन हो गई है क्या? इसी बात के लिए थोड़ा बातचीत हुआ आपकी पत्नी से आपकी? हाँ जी। फिर उसके बाद बातचीत हुआ, डांटे हैं। तो उसके बाद वो उस टाइम पर कुछ नहीं, खाना पीना बना के खा के एक दिन रही है। उसके बिहान मतलब अगले दिन दोपहर तक में वो घर से बता के निकली कि मैं पैसा लेके खेत में काम की थी दूसरे के घर में, और काम की थी, पैसा लेने के बहाने गई है, फिर दोबारा वापस नहीं आई। अच्छा, कब गई है? वो 15 तारीख को 1:30 बजे के बीच, 1:30 या 2 बजे पहले। 3 दिन पहले। बच्चे भी हैं साथ में? एक बच्चा साथ में है और 2 बच्चे घर पे थे। तो बच्चे कहाँ हैं? अभी वो घर पे मतलब छोड़ के गई थी, लेकिन वो गई तो मैं 1 घंटे बाद पता लगाया तो हमको मिली नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरे गांव का एक लड़का था, रोड पर ही सिलाई का काम करता है, मैं उससे पूछा तो बताया कि हाँ वो आई थी और ऑटो बैठ के करछना साइड गई हैं। तो मैं अपने साले को फ़ोन लगाया, उससे बताया सारी बात की ऐसी ऐसी बात है। तो उसको बताने के बाद सब मैं घर पे आया, क्योंकि 2 बच्चे घर पे थे, स्कूल गए थे और स्कूल का छुट्टी हो गया था, टाइम हो गया था घर आने का। तो मैं जल्दी में इसलिए घर आ गया कि घर आने पर वो भी नहीं मिलेगी, मैं भी नहीं रहूँगा तो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, वो रोने लगेंगे। इसलिए मैं कहीं उस दिन नहीं गया। और सब बात बताने के बाद वो लोग शाम को रात में ही उसी दिन थाने में जाके FIR लिखाए हैं कि हमारी बेटी को मार कर ये लोग गायब कर दिए हैं। किसने लिखा है? ससुराल वाले। आपके ससुराल वाले? जी। आपके ऊपर लिखा है? हमारे ऊपर लिखाए हैं। अच्छा, फिर सुबह में हमको पुलिस आई, पकड़ के ले गई, और 2 बच्चे थे वो ससुराल वाले ले गए। तो क्या आप दोनों की, आपकी पत्नी की और आपकी, पहले से नहीं बनती थी या फिर कुछ और मामला था? नहीं, उसके बीच कुछ मामला और था, क्योंकि उसका 4 साल से मैं भी जानता हूँ और उसके मायके वाले भी जानते हैं। हाँ, क्या मामला था उसका? वो 4 साल से एक दूसरा लड़के के साथ अफेयर है। अच्छा जी। उससे बातचीत करती थी? बातचीत बराबर उससे करती थी और हमारे चोरी में बात करती थी। तो आपको कैसे पता चला कि उससे बात करती? उसे बात उसके घर वालों से भी पता चला है, और मैं भी बात किया हूँ, 1-2 बार फ़ोन उठाया हूँ लड़के का, उस लड़के का। तो दूसरा नाम बता के कहीं बोलता है डिलीवरी वाला हूँ, कहीं बोलता है मतलब कि ऑनलाइन लोन वाला हूँ, कुछ भी बोल के फ़ोन काट देता था। फिर मैं जब बात करता हूँ तो वो फ़ोन काट देता था। उसके बाद वो उसे बात करता था। उसके पास से एक पर्सनल मोबाइल उसका मेरे चोरी में रखती थी। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या हुआ जब प्रशासन लेके जाते हैं बच्चे को, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, वो पुलिस वाले हमको 2 दिन के लिए छोड़े हैं कि 2 दिन में आप कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसको, नहीं तो आपकी चालान होगी। तो क्या आपने ही अपनी पत्नी को छुपा रखा है? हम कहाँ छुपाए हैं? हम अगर छुपाए होते तो हम ऐसा क्यों करते?
हम छुपा के खुद हम जेल जाएंगे। आज हम लोगों को बुलाने का क्या मकसद रहा? अब यही बात सब बताने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है और ससुराल वाले जो कर रहे हैं ये सारी बात गलत है। क्योंकि मैं जानते हुए भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो कर रहा था कि ऐसा कुछ भी होगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अभी आपके जो 2 बाकी बच्चे हैं वो आपके ससुराल चले गए? ससुराल वाले लेके गए हैं। अच्छा, तो ससुराल नहीं गए आप पता लगाने के लिए? हम नहीं गए थे, हमारे पापा गए थे और दादा का लड़का है भाई वो गया था। हम तो थाने में हमको बिठा दिए थे। 2 दिन हम थाने में थे। 2 दिन थे? 2 दिन थे भाई। वो लोग एप्लीकेशन दे के चले गए, दोबारा आए भी नहीं। बजे पकड़ लेंगे इनके पापा। तो फिर कल शाम को ये सब जान देख रहे हैं कोई नहीं आ रहा है, तो हमको फिर घर से बुलवाए पापा को। अब मेरे गांव के एक आदमी और गए, श्री राम बिंद, वो उनकी ज़मानत पर मैं आया हूँ। और तो फिर आगे कोई खोजबीन आपकी तरफ से की गई या फिर अभी बैठे हैं ऐसे? मैं तो कोई नहीं किया हूँ खोजबीन, और जो भी कर रहे हैं ससुराल में। लेकिन हम जहाँ तक हमको पूरा शक, पूरा डाउट है कि वो जिस लड़के से बात कर रही थी उसी के साथ है। उसी लड़के के साथ भी? जी, बुलबुल बिंद नाम है उसका। अच्छा। और ग्राम उसका है रिगवा मोड़। अच्छा, तो फिर वहाँ तक आपने पता नहीं लगाया? वहाँ तक हम पता अपने से नहीं गए थे, और ससुराल वाले बोल रहे हैं कि वहाँ पे नहीं है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी पत्नी भाग गई है या फिर चली गई है? अब इसको भागना कहें या चली गई, क्या कहें हम। वो तो भाग कर ही गई है घर से। ससुराल जो आपके ससुराल वाले हैं उनका रिएक्शन क्या है आपके प्रति? वो उसके मतलब जाने से 1 घंटे पहले वो अपने मायके में बात की थी, तो वो बताई थी अपने मतलब कि पिताजी से और उसकी बहन से कि हम जा रहे हैं, हमारे पीछे मत आना, ये इतना बोली थी। लेकिन ये जानते हुए भी वो लोग हम पर ये आरोप लगाए हैं कि मार के कहीं गायब कर दिए हैं। ये आरोप लगा रहे हैं? यही आरोप लगाए हैं। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं किया है ऐसा कुछ। अगर कभी संयोग बस ऐसा अगर होता है तो फिर उस पर क्या होगी प्रतिक्रिया आपकी? अब उसके आगे हम क्या बताएं, क्योंकि अभी तो वो है नहीं। अभी तो है नहीं। उसके घर वालों ने जो है FIR दर्ज कर रखी है। हाँ, आपके प्रतिक्रिया, इन्होंने हमारी बेटी को गायब किया है। तो अगर मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश ऐसा अगर हो जाए, हाँ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप भी कहीं ढूंढ नहीं रहे हैं, पहल नहीं कर रहे हैं, फिर क्या हो? हम तो थाने में 2 दिन हमको बिठा लिए हैं, तो हम ढूंढने नहीं गए हैं। लेकिन हमारे पिताजी और भाई जो भी हैं, दादा के लड़के, वो भी हर जगह पता कर लिए हैं, ससुराल से लेके उसके मामा यहाँ, बुआ यहाँ, बहन के यहाँ, हर जगह पता कर लिए हैं। अपने रिलेशन में हम हर जगह पता करवा लिए हैं, वहाँ पे कहीं नहीं है वो। नहीं है जी। तो अभी क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी आपकी मिले या घर आए? हम तो यही कहेंगे कि जहाँ भी हो घर आए एक बार, वो चल के अपने मायके वालों के साथ थाने में जो भी गलत बात हमको हमारे खिलाफ जो भी वो लोग एप्लीकेशन दिए हैं, जो भी FIR है, उसको सही जो बात हो वो बता के हमको। लेकिन अभी थाने से तो आप बाहर है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी खोजबीन की जाए, कहाँ है कहाँ नहीं। अब खोजबीन तो हम कर रहे हैं, इसीलिए तो आप लोगों का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो और अभी आपके घर में कौन कौन है? अभी हमारे घर में दादी हैं और पिताजी। ये दादी हैं आपकी? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। इनकी दादी हैं, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इनको कितनी जानकारी इस मामले को लेकर, क्योंकि आए निरंतर ये घर पे ही रहा करती हैं। क्या नाम हुआ दादी? हमारा सुमित्रा नाम है साहिब। क्या है पूरा मामला इनका? अब साहिब हम नान है माई मर गए इनका। हम इनका सही पाए के इतना बड़की है साहिब। अब हमके खावे में इनकर मेहरारू पतन मचाती है, मरती है, गर जाती है, चढ़ के छाती पे मरती है। आपको? अच्छा। कहती तुमके खाना न देवे हैं। तो साहिब अब कहाँ जाए, भीख मांगी, कहाँ जाए, कहाँ न करे। तो अभी जैसे कि नतो है आपकी? हाँ, नतो तो चली गई हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ गई हैं? हम नहीं जाए साहिब कहाँ गए। ये मामला कब से चल रहा था इनका ऐसे? अरे मामला तो इनका 3-4 साल से चलत हुआ। 3-4 साल से? हाँ, आपको पता था?
पता साहेब भी मेहर सोचा कि हमारे क्यों नहीं है, हम बुढ़ापा में नहीं कम नहीं रहे, हमारे घर बसा रहा है। अच्छा, तभी वही करते हैं साहेब, दर दर तब क्या करेंगे, अब क्या कहे साहेब, यही पता नहीं हमारा। अभी क्या चाह रही हैं आप? हाँ, अभी क्या चाह रही हैं आप? अब हम क्या कहिए, अपन अब जब इनकर मन हुई हमको छोड़ दें या अपन बाल बच्चा लेके राहत हो रहा है। यानी कि इनके साथ आपका रहना इनकी पत्नी को गवारा नहीं था। अब इनके हम भाई नाने से सही है से महतारी मर गए, तो हमको तो साहेब इनका चाहते हैं ना। हाँ, माँ नहीं है इनकी? हाँ, इनकी माँ नहीं। आपको क्या लगता है आपकी जो नतोआ है वापस आएंगी? अब साहेब अब आए तो हम कैसे मारे थे छाती पे चढ़ साहेब, कहीं नहीं का करी हम 4 इनके 3 बच्चा हैं, हम 4 नहीं माफ़ की है हम साहेब, कब तक मरवाई हम। अब हमका मारे है छत्ता पर हमारे कुलती रात में रह गई, पाई न डोल पाई न पानी रह पाई न रोटी बनवाई पाई के का करी साहेब। तो ये बता दें, ये इनकी दादी माँ है, इनकी माँ का जब ये बचपन में थे तो इनके छोटेपन में जो इनकी माँ का देहांत हो जाता है, तो इनकी दादी ने इनकी परवरिश की है और आज इनके साथ क्या हो रहा है ये आप सुन पा रहे होंगे। और वहीं पर इनके गांव के ही हमारे साथ कुछ लोग बाग बीडीसी हैं, आप नहीं सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल इसी गांव के निवासी, इनको किस हद तक जानकारी है, क्या जानते हैं? क्या नाम हो भैया? शिव प्रसाद बिंद। शिव प्रसाद बिंद जी, क्या है ये पूरा मामला कि आप जानते हैं इसके बारे में? देखिए, हम यहाँ से हमारा 100-200 मीटर दूरी पर घर है। मुझे कल शाम को हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि इनकी पत्नी भाग गई, पुलिस इनको उठा करके ले गए हैं, श्री राम बिंद भाई ने बताया। तो आज मैं जसरा गए, जसरा से वापस आ रहे थे, ये रास्ते में मिल गए तो हमें बताए घटना की बात, यार ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, अब चली गई तो क्या करोगे, ये काफ़ी ढूंढे नहीं मिली। हमारा जहाँ तक अनुमान ये है कि ये बेचारे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा। दरी गलैचा के बुनकर कारीगर हैं, ये गलैचा दरी बिन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, किसी तरह गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनकी पत्नी ने बच्चों को छोड़ करके जो चली गई, ये इन्होंने बहुत बड़ा गलत किया। तो क्या लगता है कि इनकी पत्नी जो है कहीं भाग कर गई है या फिर कोई ऐसी बात, या फिर? अब देखिए, अब हम ये तो नहीं बता सकते कि किसके साथ गई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अब इनकी पत्नी है, अगर ये बात करते वक्त किसी दूसरे लड़के से अगर ये पकड़े हुए हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी गलत थी, किसी से उसका अफेयर था, और इनको 100% ये विश्वास भी है कि उसी के साथ गई है, तो इनका जो अनुमान है, इनका जो कथन है, ये तो यही जानेंगे। मैं इस मामले में नहीं कह सकता कि किसी के साथ गई है, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने बात करते कभी देखा नहीं। ये दूसरे का पूरे हमारा 200 मीटर दूरी पर घर है। अच्छा। लेकिन ये जानते हैं कि बेचारे गरीबी रेखा में किसी तरीके अपना जीवन निर्वाह करते थे, ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके ससुराल वालों ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारी लड़की को मार दिए हैं, उन लोगों का आरोप लगाना बिल्कुल असत्य और निराधार है, गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। गरीब आदमी किसी तरीके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, बेबुनियाद उनका, इनके संतोष के ऊपर इनके ससुराल वालों का लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है। हाँ, बिल्कुल निराधार है। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना। बता दें कि निरंतर इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आती रहती है, जिससे हम आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो ऐसी खबरों को प्रकाशित करने का, आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी माताएं बहनें हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, उनमें थोड़ी सी जागरूकता का संचार हो और वो लोग इस बात को समझें कि दरअसल जिन छोटे छोटे बच्चों को पाने के लिए एक माँ अपने जीवन से बांझ शब्द को हटाने के लिए तमाम दुनिया के पत्थर पूजती हैं, देवी देवता पूजती हैं, पहाड़ पूजती हैं कि उनकी गोद हरी हो जाए, उनको बच्चे मिले। तो वहीं पर कुछ ऐसी निर्मोही माएँ भी होती हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जो है भाग जाती हैं या कभी कभी निर्दयता दिखाती हैं। तो इस तरह की तमाम घटनाएं आती रहती हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं महिलाएं, जिससे कि समाज, घर परिवार, रिश्तेदार सब पर जो है, सबके सम्मान पर जो है आँच आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खबरें प्रकाशित करने का सिर्फ ये मतलब है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचे। तो इस तरह से आज हमने आपको फिर से एक सच्ची घटना से रूबरू करवाया।
तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने हैं हमारे साथ। देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।